Hello, friends and students. Good morning, Suprabhat, Namaskar, all of you. So, dear friends and also students, today I will discuss about the topics derivatives of standard class 11. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को 11th क्लास में जो डेरिवेटिव्स टॉपिक से है वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। यदि आप लोग 11th क्लास में पूरे डेरिवेटिव्स को माइंड में सेट कर लेते हैं तो 12th क्लास में यही डेरिवेटिव 60% कोर्स 12 का काम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में, आपके शब्दों में डेरिवेटिव्स को समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को इजी वे से कैसे माइंड में सेट करना है और कैसे एग्जाम में बेझिझक कोई भी क्वेश्चन डेरिवेटिव से पूछा जाए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस विथ कॉन्फिडेंस इन एग्जामिनेशन हॉल। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स हैं डेरिवेटिव्स का, जो आप लोगों को जानना है, वो सारी बातें को, सारा जो प्रोसेस है, सारा जो मेथड है, जो टर्म्स है, आप लोगों को माइंड में सेट करना है। तो रिक्वायरमेंट्स में जो डेरिवेटिव्स के अंदर पूछा जाता है वो है कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स होता क्या है, डेरिवेटिव्स है क्या, और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स के माध्यम से जो रिक्वायरमेंट टर्म्स हम लिखे हैं उसको कैसे ड्राइव किया जाता है। जैसे x, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, ex, log x, x के पावर n, चेन रूल्स, प्रोडक्ट रूल्स एंड क्वेश्चन रूल्स। तो डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन डेरिवेटिव्स. Derivatives means differentiation, and differentiation is a process to finding about any functions. This is called functions. चाहे वो algebraic functions हो या trigonometric functions हो, चाहे वो exponent functions हो या logarithm functions हो, कैसे उसको ड्राइव करते हैं, जो प्रोसेस है वही प्रोसेस ही डिफरेंशिएशन कहलाता है और वो डिफरेंशिएशन ही डेरिवेटिव्स कहलाता है। तो चलिए वन बाय वन हम करके दिखा देते हैं। उसके बाद चेन रूल से कैसे आप लोगों को करना है और उसका जो प्रोडक्ट रूल्स है और उसका क्वेश्चन रूल से कैसे डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन मींस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। किसी भी फंक्शंस को हम y मानेंगे और y मानने के बाद उसका जो डिफरेंशिएट करेंगे और जिस प्रोसेस से करेंगे वही प्रोसेस ही उसका डेरिवेटिव्स कहलाता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से जो डिफरेंट टाइप का टर्म्स है कैसे ड्राइव किया जाता है, दो चार को देख लीजिए। उसी प्रोसेस से आप लोग एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सारा टर्म्स को वन बाय वन नोट्स बना के रख लीजिए। इसी के अंदर ही पूछा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स और मिससेलेनियस क्वेश्चन। तो प्रोसेस सेम टू सेम ही रहेगा, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ड्राइव करना है और डिफरेंट टाइप का जो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, जो इसी से कनेक्ट किया हुआ रहता है। तो चलिए दिखा देते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स का जो रूल होता है वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शंस ऑफ x प्लस h माइनस fx बाई h। इसी से
यही प्रोसेस, यही रूल से जितना भी टर्म्स हम लिखे हैं और भी मिससेलेनियस जो भी पूछा जाएगा, इसी का यूज करते हुए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ड्राइव किया जाता है। तो चलिए हम दो चार को दिखा भी देते हैं और इसी प्रोसेस से आप लोगों को भी करना है। तो सबसे पहले सारा रिक्वायरमेंट टर्म्स एक जगह लिख लीजिए और वन बाय वन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ड्राइव करके रख लीजिए। इससे क्या होगा, एग्जाम के टाइम में आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, जैसा भी पूछा जाएगा एकदम कूल माइंड से सॉल्व कर लेना है। तो चलिए करके दिखाते हैं। मान लीजिए मेरा नंबर 1 क्या है, लिए हैं x। तो चलिए x, अब x ले लिए। अब हम लोग इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स कैसे करेंगे, तो लेट करेंगे। लेट क्या है, किस चीज का जरूरत है, fx का, तो fx इसको x मान लेंगे। एंड और किस चीज का जरूरत है, fx प्लस h, तो फंक्शंस ऑफ x प्लस h ले लेंगे। तो क्या बिठा देंगे, x प्लस h बिठा देंगे। बिठा दिए, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इक्वल टू व्हाट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शंस ऑफ x प्लस h माइनस fx बाय h। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसमें क्या लिखे हैं, x प्लस h माइनस x बाय h। तो x कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय h कैंसिल 1 इक्वल टू 1। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स एंड आल्सो फ्रेंड्स, यदि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स x को यदि ड्राइव करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आया। यदि 1 आया तो इसके मतलब क्या हुआ, नोट करके लिख लीजिए। नोट, यदि हम y इक्वल टू लेट करेंगे x और इसको यदि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx x का वैल्यू 1, यही इसका आंसर होगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग को समझने का कोशिश करना है, किसी भी टर्म्स का यदि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से यदि ड्राइव करेंगे और ड्राइव करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट यदि हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। तो मतलब आपका इशारा मेरा समझ में आ गया होगा कि किसी भी टर्म्स का यदि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही उसका आंसर होगा, और उसी का फिर से यदि हम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। इसमें दूसरा कुछ अलग नहीं आना चाहिए। यदि अलग आ गया तो आपका सम रॉन्ग होगा। मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स का जो रिजल्ट आएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करने के बाद भी वही रिजल्ट आना चाहिए। यदि वही रिजल्ट आया तो आपका क्वेश्चन का आंसर सही है, नहीं आया तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए और भी हम करके दिखा देंगे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है और एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बना के रखना है, ताकि एग्जाम के टाइम में नो मोर डिफरेंट टाइप पब्लिकेशन का बुक नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपको मोर बुक मोर कंफ्यूजन, शॉर्ट बुक नो कंफ्यूजन। यदि अपने आप को शॉर्ट करके रखिएगा और अच्छा करके रखिएगा तो उस समय मोर बुक मोर कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, और भी हम करके दिखा देते हैं। चलिए मान लीजिए ये x का निकला तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx, x का वैल्यू 1, और dy बाई dx को ही हम लोग डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू बोलते हैं x, और इसी को हम लोग y डैश भी बोलते हैं या तो फिर y1 भी बोलते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। यदि इसका स्क्वायर लगाएंगे
तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यदि 3 लगाएंगे तो 3 टाइम्स। तो चलिए और भी करके दिखा देते हैं। नंबर 2 में हम क्या लिखे हैं, साइन x, यहाँ पे साइन x लिखे, हो गया। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट f(x) को मानेंगे हम लोग साइन x, और किस चीज का जरूरत है, फंक्शंस ऑफ x प्लस h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x प्लस h, हो गया। उसके बाद वही यही रूल लिखिए, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शंस ऑफ x प्लस h माइनस fx बाई h इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, और यहाँ पे साइन x प्लस h माइनस साइन x बाई h, यही वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको क्या करेंगे कि साइन c माइनस d का जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वही फॉर्मूला यहाँ पुट कर दीजिए। क्या होता है, सिंस करके हम लिख देते हैं यहाँ पे, साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अब ये चीज में इसको ब्रेक कर दीजिए, तो लेट s टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस h, c की जगह और d की जगह प्लस h बाई 2, और इंटू साइन x प्लस h माइनस x बाई 2, और नीचे है आपका h है, तो ये x x कट जाएगा, x x 2x, तो मतलब आपके पास ये हो जाएगा। देखिए इसका रिजल्ट जो होगा आपका चलिए, अब इसके बाद क्या होगा कि देखिए यहाँ पे आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे 2 cos x प्लस h बाई 2, इसको सिंप्लीफाई कर दी, और यहाँ पे हो जाएगा साइन h बाई 2, और यहाँ पे देखिए h बाई 2 और इंटू h बाई 2, यदि इसको डिवाइड h बाई 2 और मल्टीपल करेंगे कटने के बाद वही हो जाएगा। क्यों ऐसा किए, ये भी हम दिखा देते हैं, क्योंकि इसको मान लाने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सिंस साइन h बाई h इक्वल टू 1 होता है, तो साइन h बाई 2 यहाँ पे है, तो बाई h बाई 2 इंटू h बाई 2 सेम चीज है, ये 1 हो गया, ये h h कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल। अब जब लिमिट h का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, cos x। देखिए यही आपका आंसर है। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी टर्म्स का यदि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स निकालेंगे, और निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट जब इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू करेंगे तो यही रिजल्ट आना चाहिए। यदि यही रिजल्ट आ गया तो आपका बनाने का जो प्रोसेस है वो सही है दोनों का। तो मान लीजिए नोट करके हम इसको यदि इस टाइप का लिखते हैं कि नोट लेट y इक्वल टू साइन x, यहाँ पे साइन x, और यदि इसकी को डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx का साइन x, और dy बाई dx साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। और ये कहां से आया, यही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से जो हम लोग डिराइव किए, साइन x का cos x, इसका डिफरेंशिएट यदि हम लोग शॉर्ट में निकालेंगे तो ये साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, जितना रेशियो दिया हुआ है साइन x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x एंड एक्सपोनेंट का ex, log x, सबका इस टाइप से फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव इसी प्रोसेस से सारा निकाल के एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बना के रख लीजिए। इससे क्या होगा, आप यदि
फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से बोला जाएगा तो इजीली आप लोग कर सकते हैं। और फिर इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू फाइंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंट टाइप का फंक्शंस का पूछा जाता है, उसका भी चलिए हम दिखा देते हैं। तो जैसे हम दो को दिखा दिए, अब इसके बाद cos x, tan x, sec x, cosec x, है ना, ये सब निकाल के नोट्स बना के रख लेना है। हो गया। अब चलिए और भी दिखा देते हैं। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किस टाइप का पूछा जाता है, ये भी देख लीजिए। इस टाइप का भी पूछा जाता है। देखिए आपका बोला जाएगा कि फाइंड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और आपका क्वेश्चन रहेगा एक्स स्क्वायर 2x + 1 y। तो मतलब क्या होगा, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि लेट y इक्वल टू इस फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शंस को मान लीजिए x स्क्वायर 2x + 1। क्लियर। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा dy/dx, और इधर क्या हो जाएगा dy/x, x का सबको साथ करना है, x स्क्वायर 2x + 1 dy/dx, x स्क्वायर का करना है, प्लस 2 को बाहर निकाल दीजिए, dy/dx x प्लस dy/dx/1। अब इस टर्म्स को कैसे करेंगे, x के पावर जो n है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल ड्राइव जो कीजिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, तो आपका ये आ जाएगा कि सिंस x के पावर n dy/dx क्या हो जाएगा कि n इधर आ जाएगा और x n-1। ये आपको नहीं भूलना है। ये जब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव x के पावर n का जब निकालिएगा तो ये आ जाएगा nx n-1। तो ये अलजेब्रिक फंक्शंस का कुछ भी रहेगा आपको इसी रूल से काम करना है। तो जैसे आपका x के पावर 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2x हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2 के है ना -1 चला गया एंड 2, और x का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसी फॉर्मूला में बैठाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट का 0 होता है, तो क्या हो जाएगा 2x + 2, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए और x + 1। देखिए तो यहाँ पे यही रूल चलेगा, तो ये यहाँ पे x के पावर 0 हो जाएगा, तो x के पावर 0 होने से 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 कर दिए। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का 0 होता है। तो जितना भी डिफरेंट टाइप का अलजेब्रिक फंक्शंस है, आप लोग एक एक करके एक एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सारा अलजेब्रिक का निकाल के रख लीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि आपका एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और भी हम अलजेब्रिक का दिखा देते हैं ताकि आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए स्क्वायर रहा, चलिए मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए x + 2 का होल स्क्वायर या x - 3 का होल स्क्वायर या 4x - 2 का होल क्यूब या x + 4 का होल क्यूब, या तो प्लस का स्क्वायर या तो माइनस का स्क्वायर या तो क्यूब माइनस में या तो प्लस में क्यूब रहता है। तब इस कंडीशन में एक हम बना के दिखा देते हैं ताकि आप लोग समझ जाइएगा कि कैसे बनाते हैं। x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लेट कर लीजिए y = x + 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको क्या कीजिएगा कि यहाँ पे सिंस a + b का होल स्क्वायर में ब्रेक कर लीजिए, a² + b² + 2ab। यहाँ क्या हो जाएगा x² + 4x 2ab का +4, और इधर y
आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। और यहाँ बार बार हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ हम लोग आराम से कर सकते हैं dy dx एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy dx x प्लस dy dx 4। देख लीजिए तीनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है, कर देना है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 और 2 कॉमन लीजिए x प्लस 2। देखिए और या तो यही चीज यदि यही अप्लाई कर पाइएगा तो यहाँ कर सकते हैं, तो आपका रिजल्ट यही आएगा। चलिए करके दिखा देते हैं, नोट करके। मान लीजिए इसी को करना है डायरेक्ट, तो आप इस यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए y इक्वल टू 2 इंटू एक्स का पावर 2 और 2 माइनस 1 और x का 1, तो मतलब 2 और x प्लस 2 और 2 में 1 चला गया तो 1 ही बचेगा। तो देखिए डायरेक्ट भी होगा, वही आंसर आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोग इसको नहीं कर पाइएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए, माइनस रहेगा तो माइनस में, यदि क्यूब रहेगा माइनस रहे या प्लस, उसको पहले 1 डिजिट में ब्रेक कर लीजिए उस फार्मूला से। इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। आइडेंटिटीज का जो भी फार्मूला होता है, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या a प्लस बी का होल क्यूब, या तो a माइनस बी का होल क्यूब, सारा टर्म्स को ब्रेक करने के बाद फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इस टाइप से अलजेब्रिक का पूछा जाता है। अभी प्रोडक्ट रूल्स में नहीं आए हैं, क्वेश्चन रूल्स में नहीं आए हैं, जब आएंगे तो उस समय फिर बताएंगे। अभी हम लोग अलजेब्रिक का डिफरेंट टाइप का जो पूछा जाता है वो हम बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए अब इसका स्क्वायर जब रूट रहता है तब कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अलजेब्रिक को खत्म कर लीजिए, फिर दूसरा टर्म छोड़ो। तो मान लीजिए यहाँ 4 तक सेम टू सेम वही कीजिएगा, ये आपका 2 3 4 ये 5 हो गया। अब 6 मान लीजिए 6 का ये मान लीजिए यहाँ पे रूट रह दिया, रूट x कैसे निकालेंगे? तो सेम टू सेम वही करेंगे कि लेट y इक्वल टू x को क्या मान लेंगे, रूट को हाफ मान लेंगे। हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, तो x का तो d यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx x का यह हाफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यह हाफ हो जाएगा x, यह हाफ माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ, यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस हाफ, तो क्या हो जाएगा 1/2 और इसको नीचे लाइएगा तो 2, तो ये आंसर होगा। और ये कहां से आया यही आपको नोट करके लिख देते हैं, dy dx x के पावर n, तो n x n माइनस 1, जो ऑलरेडी इससे पहले हम बता चुके हैं। तो मतलब इसी रूल से हम लोग स्क्वायर रूट भी रहेगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तब ये स्क्वायर रूट का पूछा जाता है। अच्छा और भी हम बता देते हैं, चलिए। तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अलजेब्रिक का। कभी कभी डिवाइड भी रहता है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और यहाँ पे एक्स रहता है, और इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तब आप लोग क्या कीजिएगा, सभी को अलग अलग टर्म्स का डिवाइड कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे? लेट y इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एक्स बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स हो गया। तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा x, और ये कट जाएगा इनमें से 1 और प्लस 1 बाई एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा
dy बाई dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy dx x 1 और 1 बाई x, तो यहाँ पे dy बाई dx को सेपरेट कीजिए x प्लस dy बाई dx का 1 प्लस dy बाई dx का 1 बाई x, तो x का 1 और कांस्टेंट का 0 आप प्लस इसको ऊपर चढ़ा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा क्या हो जाएगा -1 कर सकते हैं, तो 1 प्लस और यहाँ -1 और x -1 ये फॉर्मूला के हिसाब से है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा 1 और माइनस 1 बाई x 2 -2 ये नीचे आ जाएगा, तो आपका ये आंसर है। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स एंड आल्सो फ्रेंड्स, किसी भी टाइप का आपका रहेगा अलजेब्रिक को पहले ब्रेक कर देना है, अब ब्रेक करने के बाद उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, तो ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शंस का। तो डियर स्टूडेंट्स आज अलजेब्रिक फंक्शंस तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट टाइप का ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंट फंक्शंस, प्रोडक्ट रूल्स, क्वेश्चंस रूल्स एंड आल्सो चेन रूल्स बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स एंड आल्सो डिफरेंट टाइप टू फाइंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आज अलजेब्रिक का देखें, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी का ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, चाहे वो स्क्वायर में हो या बिना स्क्वायर का, एक्सपोनेंट फंक्शंस, लॉगरिथम्स फंक्शंस, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस रूल्स, प्रोडक्ट रूल्स एंड चेन रूल्स को देखेंगे। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी का L2 देखेंगे, L आज 1 हुआ, और आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में बेझिझक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।